नमस्कार दोस्तों, भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियां जो वास्तविक तो होंगी, साथ साथ आप लोगों द्वारा भेजी गई होंगी। तो दोस्तों, हमें अपने और अपने परिजनों के साथ घटित सच्ची भूतिया घटना भेजने के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर मेल करें। आज की कहानी हमें भेजी है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के शशांक जी ने। हम आपको गांव का नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उस गांव की एक घटना जरूर बता सकते हैं। यह घटना है मध्य प्रदेश के बैतूल के गांव की। यह गांव अपनी शांतिपूर्ण और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था, लेकिन 1990 के दशक के अंत में एक डरावनी घटना घटी जिसने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया। गांव वालों का मानना था कि यह शैतानी चुड़ैल का काम है और उसने गांव में आतंक का राज कायम कर दिया है। एक सर्दियों की रात थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। गांव की गलियां सुनसान थी और ठंडी हवा बह रही थी। आधी रात के बाद गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने और सुनसान घर से डरावनी चीखें आने लगी। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह चीखें हर रात गूंजने लगी तो गांव वाले चिंतित हो गए। वह घर कई वर्षों से सुनसान पड़ा था। लोग कहते थे कि उस घर में सावित्री नाम की एक विधवा रहती थी जो अपने अजीब व्यवहार के लिए जानी जाती थी। समय के साथ लोग उसे पागल कहने लगे थे। उसके पति की मृत्यु के बाद गांव वालों ने उसे परेशान किया और एक दिन वह अचानक गायब हो गई। कुछ का मानना था कि उसने आत्महत्या कर ली, जबकि कुछ ने कहा कि वह गांव छोड़कर चली गई। हालांकि उसकी मौत का कभी कोई सबूत न मिल सका। चीखों के साथ कुछ गांव वालों ने अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू किया। गांव के पुजारी पंडित शिवराम सबसे पहले शिकार बने। उन्होंने बताया कि एक रात उन्होंने अपने घर के बाहर एक काला साया देखा जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वह साया एक औरत जैसा दिख रहा था जिसके लंबे बाल थे और चेहरा विकृत था। डरे हुए शिवराम ने अपने घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। अगले दिन उन्होंने यह घटना गांव वालों को बताई, लेकिन किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। लोगों ने इसे उनके बुढ़ापे की कमजोरी समझी। हालांकि कुछ दिनों बाद गांव के और लोग भी उसी साये को देखने लगे। जो भी उसे देखता वह धीरे धीरे बीमार पड़ जाता। बुखार, कमजोरी और अनिद्रा से जूझने लगता। डॉक्टरों ने इसे मानसिक बीमारी करार दिया, लेकिन गांव में बढ़ता हुआ डर अस्वीकार्य था। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ी, गांव में अफवाहें फैलने लगी कि सावित्री की आत्मा गांव में वापस आ गई है और अब वह बदला लेने के लिए आई है। जिन लोगों ने उसे परेशान किया था वो सबसे पहले उसके निशाने पर आ गए। सावित्री के पड़ोसी रामू ने एक रात अपने खेतों में काम करते हुए वहीं साया देखा। अगली सुबह उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और कुछ दिनों के भीतर उसकी मौत हो गई। रामू की मौत ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। अब तक तो गांव के बुजुर्ग भी मानने लगे थे कि ये घटनाएं सामान्य नहीं है। गांव वाले लगातार डर में जी रहे थे। जैसे ही रात होती हर कोई अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेता। बाहर निकलने की हिम्मत किसी में न थी। कई गांव वालों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत के बाद गांव वालों ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा भैरवनाथ को बुलाने का फैसला किया, जो अपनी शक्तिशाली साधनाओं के लिए जाने जाते थे। कहा जाता था कि उनके पास आत्माओं को वश में करने की शक्ति है। बाबा भैरवनाथ गांव में आए और तुरंत उस पुराने सुनसान घर का दौरा किया जहां से चीखें सुनी जाती थी। उन्होंने घर को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान करना शुरू किया। पूरा गांव इस आयोजन को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। उन्हें शैतानी चुड़ैल से मुक्ति की उम्मीद थी। बाबा भैरवनाथ ने समझाया कि सावित्री की आत्मा गांव वालों द्वारा उसे सताए जाने के कारण वापस आई है और अब वह बदला चाहती है। उन्होंने दावा किया कि उसकी आत्मा को शांत करने के लिए विशेष अनुष्ठान करना होगा ताकि उसे शांति प्राप्त हो सके। भैरवनाथ ने सावित्री की आत्मा को शांत करने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया। पूरे गांव ने इस आयोजन में हिस्सा लिया।
जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, आसमान में भारी बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। बाबा भैरवनाथ ने चेतावनी दी कि यह संकेत है कि सावित्री की आत्मा अनुष्ठान को बाधित करने की कोशिश कर रही है। अनुष्ठान के दौरान हवा तेज हो गई, जिससे धूल और पत्तियां चारों ओर बिखर गई। अचानक अनुष्ठान स्थल के पास एक काला साया दिखाई दिया। वह साया सीधे भैरवनाथ की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी मंत्रोच्चारण की गति तेज कर दी, लेकिन साया तेजी से आगे बढ़ता रहा। अचानक भैरवनाथ चिल्लाए, सावित्री, अब तुम्हें शांति प्राप्त करनी होगी। यह गांव तुम्हारा घर था, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा को मुक्त किया जाना चाहिए। यह सुनकर साये ने एक भयानक चीख निकाली और गायब हो गया, जिससे अनुष्ठान स्थल पर एक अजीब सी शांति छा गई। उस रात के बाद चुड़ैल को फिर कभी गांव में नहीं देखा गया। धीरे धीरे गांव वाले अपने सामान्य जीवन में लौट आए। बाबा भैरवनाथ ने घोषणा की कि सावित्री की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है और अब गांव सुरक्षित है। हालांकि जीवन सामान्य हो गया था, गांव वाले उन घटनाओं को कभी नहीं भूल पाए। कई लोग उस भयावह रात की दहशत को अब भी नहीं भूल पाए हैं। वह गांव, वह घर वैसे ही है, अभी भी वीरान, और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता है। मेरा मतलब है, उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता है। इस घटना ने यह साबित किया कि भूतकाल की गलतियों से मनोवैज्ञानिक रूप से गहरे घाव हो सकते हैं। सावित्री की आत्मा ने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया और उस डरावनी घटना की यादें आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। इस सच्ची घटना ने यह दिखाया कि जीवन और मृत्यु के बीच एक अदृश्य दुनिया है, जहां कुछ आत्माएं अपने दुखों के लिए न्याय की तलाश करती है। सावित्री की आत्मा ने गांव वालों को सिखाया कि हर इंसान के साथ न्याय और सम्मान का व्यवहार होना चाहिए, वरना भूतकाल की गलतियों के परिणाम भयावह भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की सच्ची घटना? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। मिलते हैं अगली सच्ची घटना में, तब तक के लिए धन्यवाद।